जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज है 6 जून 2020 और मैं रामराज दांगी लेके आया हूँ आज की करंट अफेयर्स। तो आइए मेरे साथ पढ़िए आज क्या क्या है करंट अफेयर्स में, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है दोस्तों, अभी हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो दोस्तों जिसका आंसर होगा वो होगा फिल्म प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो है अभी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है, ये किस कंट्री में होनी थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा यूएसए। दोस्तों यूएसए में भी कहाँ पर होने वाली? तो यूएसए का जो एक शहर है यंगटन, ये उसमें होने वाली थी। और अब दोस्तों यूएसए के बारे में थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो यूएसए की राजधानी क्या है? तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की जो करेंसी यहाँ पर चलती है वो यूएस डॉलर चलती है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो है अभी 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड, और एक व्यक्तिगत तौर पर भी दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है कुमार मुन्नन, जो कि नई दिल्ली से हैं। बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो वो देहरादून है दोस्तों। और अभी यहाँ पर एक जो नई राजधानी बनाई गई है, समर कैपिटल यहाँ की घोषित की गई है, वो गैरसन को बनाया गया। और दोस्तों यहाँ के जो सीएम हैं वो त्रिवेंद्र रावत हैं, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसको जिम कॉर्बेट कहते हैं, और जिम कॉर्बेट का एक पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी है। दोस्तों यहाँ पर जो उत्तराखंड है, यहाँ पर एक बहुत फेमस घाटी है जिसको फूलों की घाटी भी कहते हैं। तो जानते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो अभी फेसबुक ने टिकटॉक जैसे फीचर रखने वाला एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम है वो है कोलैब। अब दोस्तों बात फेसबुक की हो रही है तो फेसबुक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। तो फेसबुक के जो सीईओ हैं ये मार्क जुकरबर्ग हैं, और दोस्तों जो फेसबुक का हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। और दोस्तों जो फेसबुक को लॉन्च किया गया था, मतलब जब इस्टेब्लिश हुई थी फेसबुक, तो ये 4 फरवरी 2004 को इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और दोस्तों अभी ऑप्शन में एक और ऐप का जो नाम दिया गया है आरोग्य सेतु, जो कि अभी लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा इसकी बात हुई है। तो दोस्तों जो आरोग्य सेतु ऐप है ये 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, और इसको जो लॉन्च किया है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, भारत में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। जो आरोग्य सेतु ऐप है ये 12 भाषाओं में है। अब जानते हैं दोस्तों जो कि आरोग्य सेतु है ऐप है, उसको लॉन्च करने का पर्पस क्या था या इसको क्यों डेवलप किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो कोरोना वैश्विक महामारी विश्व स्तर पर फैल रही है, तो इन सब चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए, और कोरोना से रिलेटेड जो अवेयरनेस है, और कोरोना से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, और कोरोना पेशेंट की जो जानकारी है, जो डिटेल है, इन सब चीज़ों को इससे कनेक्ट किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को एक ही ऐप के अंदर मिल सके। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखते हैं। अभी हाल ही में जियो में किस कंपनी ने 4,546 करोड़ का निवेश किया है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है सिल्वर लेक कंपनी। अब दोस्तों जो सिल्वर लेक कंपनी है ये पहले भी जियो में निवेश कर चुकी है। तो इसने जो पहले निवेश किया था दोस्तों वो किया था 5,655 करोड़ का, और अभी जो निवेश किया है तो दोनों निवेश मिला के जो इसने अभी तक टोटल निवेश किया है वो किया है 10,202 करोड़ का, और 10,202 करोड़ में अभी तक इसने जियो की 2.8% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब दोस्तों बात सिल्वर लेक कंपनी की हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया अमेरिका में। और दोस्तों जो ये कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी ये 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं ग्लेन हचिन्स, रॉजर मैकडोनी और डेविड रॉक्स। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वो है अभी वाहन मित्र योजना के अंतर्गत ऑटो रिक्शा और चालकों को 10,000 रुपये के हिसाब से 4 महीने की किस्त का एडवांस भुगतान किया गया है। तो ये योजना है वो किस राज्य की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों बात जब आंध्र प्रदेश की हो रही है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो हैदराबाद है, पर दोस्तों इसकी जो प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग करके 2004
2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था और हैदराबाद को उसकी परमानेंट राजधानी बनाया गया है। इसलिए जो आंध्र प्रदेश है इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। और ये जो हैदराबाद अभी राजधानी आंध्र प्रदेश की, तो ये 2014 से लेकर केवल 10 साल की ये राजधानी रही है। तो जैसे 10 साल पूरे होंगे तो जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की ये अमरावती में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दोस्तों जो वाहन मित्र योजना है, इस योजना को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है कि जो वाहन चालक और जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं इन सबको बीमा प्रीमियम समय पर ये भुगतान कर सकें, और जो लाइसेंस शुल्क होती है और इससे संबंधित जो खर्चे आते हैं इन सब खर्चों के भुगतान के लिए ही इस योजना को बनाया गया है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों वो देखते हैं। अभी वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट को केंद्र की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है, यह योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनाज की खरीदी और बिक्री से संबंधित योजना है। अब दोस्तों जानते हैं जो हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो हमारे जो कृषि और फार्मर वेलफेयर मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और जो इनकी लोकसभा क्षेत्र है वो दोस्तों मुरैना एमपी है। अब दोस्तों हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जो कि किसान रथ ऐप था। आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों वो है, अभी हाल ही में पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन कोरोना वायरस की वजह से हो गया है, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों जो इनका नाम है वो है हमजा कोया। अब दोस्तों जो हमजा कोया थे ये महाराष्ट्र के लिए संतोष ट्रॉफी भी खेल चुके थे। अब जानते हैं दोस्तों जब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के जो सीएम है दोस्तों वो हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, अभी पीएम स्वनिधि योजना की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अब जानते हैं दोस्तों जो योजना अभी पीएम स्वनिधि योजना लागू की गई है इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जो रेहड़ी और पटरी के किनारे या फिर सड़क और रास्तों पर जो साइड में दुकान लगाते थे और जिनको अभी जो कोरोना वायरस की वजह से जो अपने घरों को लौट गए या फिर जिनके जो दुकानदारी तो एकदम से ठप हो गई है, तो उनको ना सरकार बहुत कम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस और जो अपनी दुकान है फिर से स्टार्ट कर सकें और फिर से अपना काम चालू कर सकें। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, अभी बीसीसीआई द्वारा किस क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोहित शर्मा। अब दोस्तों जब बात बीसीसीआई की हो रही है तो जान लेते हैं बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो सौरभ गांगुली हैं, और दोस्तों इसके जो सेक्रेटरी हैं वो जैसा है, और इसकी जो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी वो 1928 को हुई थी। अब बात जब क्रिकेट की हो रही है तो जान लेते हैं कि जो हमारी क्रिकेट टीम के कोच हैं वो रवि शास्त्री हैं, और जो हमारी क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन विराट कोहली हैं। अब दोस्तों इससे रिलेटेड थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि जो महिला टीम है हमारी क्रिकेट की उसके जो कोच हैं वो WB रमन हैं, और जो इसकी कैप्टन है वो मिताली राज हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों, और बेल आइकन का बटन साइड में है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें।